Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharti College of Pharmacy. Today we will discuss about the hospital pharmacy, which is the part of the pharmacy second year. The subject is hospital and clinical pharmacy. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस, हमने इससे पहले हॉस्पिटल्स के बारे में पढ़ा, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, उसके डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी होता क्या है ना. तो व्हाट इज़ द हॉस्पिटल फार्मेसी? फर्स्ट ऑफ ऑल, द डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल विच डील विद द प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज, compounding, dispensing, manufacturing, testing, packaging and the distribution of the drug. The practice of the pharmacy within the hospital under the supervision of the professional pharmacist is known as the hospital pharmacy. मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसके द्वारा हम मेडिसिन को स्टोरेज करके रखते हैं, कंपाउंडिंग, डिस्पेंस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किसी भी ड्रग का. और यह जो है एक रजिस्टर फार्मासिस्ट के द्वारा सुपरविजन में रखा जाता है. अब हम देखते हैं फार्मेसी सर्विस क्या क्या है. पहला, टाइप ऑफ फार्मेसी सर्विसेज, फिजिकल प्लानिंग, स्टाफिंग आर देयर. टाइप ऑफ फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी क्या है? Community pharmacy means any space under the direct supervision of the pharmacist where the practice of the pharmacy occur or where the prescription order are the compounded and the dispensed other than the hospital pharmacy or limited service pharmacy. मतलब community pharmacy ऐसे होता है जिसमें community related to the pharmacy, जिसमें जो प्रिस्क्रिप्शन है वो पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग्स करता है. हॉस्पिटल फार्मेसी, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. हॉस्पिटल फार्मेसी इज द ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल टू मैनेज द प्रोक्यूरमेंट्स, स्टोरेज, प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग, कंपाउंडिंग, प्रिपरेशन, डिस्पेंसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेडिसिन इन द हॉस्पिटल्स. मतलब जो हमारा फार्मेसी का जो वर्क है, जो फार्मासिस्ट का वर्क है, जैसे डिस्पेंसिंग करना है ना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रिपरेशन करना, किसी भी पैकेजिंग करना, मेडिसिन का स्टोरेज करके रखना, वह एक हॉस्पिटल के अंतर्गत होता है जिसको हम हॉस्पिटल फार्मेसी कहते हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी, तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉस्ट कंटेनमेंट इफेक्टिव होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए. इफेक्टिवनेस एंड द एफिशिएंट सर्विस, मतलब एफिकेसी होना चाहिए, एफिशिएंसी होना चाहिए, मतलब क्षमता होना चाहिए, है ना. और पेशेंट सेटिस्फैक्शन, जो हमारा जो पेशेंट है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए हमारे फार्मेसी से कि हम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मेडिसिन, कैसे उसको दे रहे हैं, कैसे उससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं. इफेक्टिव स्टाफ यूटिलाइजेशन, और जो हमारा यूटिलाइजेशन है, स्टाफ का यूटिलाइजेशन है वो अच्छे तरीके से करना है ताकि प्रॉपर हमारा फार्मेसी रन कर सके. फंक्शन ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी, फॉर कॉस्ट ऑफ द डिमांड्स, सेलेक्शन ऑफ द रिलायबल सप्लायर्स, फॉर कॉस्ट ऑफ द डिमांड्स, मतलब जो डिमांड है उसको फोरकास्ट करना है. उसका सिलेक्शन ऑफ द रिलायबल सप्लायर्स, जो सप्लायर से पर्टिकुलरली जो स्टॉकिस्ट होता है उसको सिलेक्शन करना है ताकि वो टाइम में और हमें क्रेडिट पे कोई भी मेडिसिन जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से दे दे. डिटरमाइनिंग द स्पेसिफिकेशन ऑफ द रिक्वायर मेडिसिन, उसके बाद डिटरमाइन करना है कौन सा जो मेडिसिन है वह अधिक चलता है हॉस्पिटल में. जैसे कि मैंने हॉस्पिटल के बारे में बताया था, एक जनरल हॉस्पिटल होता है, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होता है. सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जैसे स्पेसिफिक होता है डायबिटीज़, शुगर, इससे रिलेटेड होता है, तो हम कौन सा दवाई मंगाएंगे अगर शुगर या फिर कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हॉस्पिटल में अगर हॉस्पिटल फार्मेसी है तो कार्डियोवास्कुलर और डायबिटीज़ से रिलेटेड ही हम मेडिसिन मंगाएंगे, ना कि हम जनरल मेडिसिन मंगाएंगे. तो स्पेसिफाइड करेंगे जो मेडिकामेंट या फिर मेडिसिन जो रिक्वायरमेंट है. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द नॉन स्टेरॉइड प्रिपरेशन, उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग जो स्टेरॉइड जो प्रोडक्ट होता है उसको भी हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं.
मेंटेनेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, और एक रिकॉर्ड बना कर रखेंगे कैसे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, नॉन स्टेरल एंड स्टेरल प्रिपरेशन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द परचेज एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, और जो क्वालिटी कंट्रोल है उसको भी मैनेज करके रखना है ताकि क्वालिटी कंट्रोल हो सके। उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेडिकमेंट इन द वार्ड्स, और जितना भी मेडिसिन है उसको हम स्पेसिफाइड वार्ड में जा के पर्टिकुलर डिफाइंड पेशेंट के पास जा के हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। पर्टिकुलर मेडिकमेंट वार्ड में जाके नर्स डिपार्टमेंट में स्पेसिफिक नर्स डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे हम जाकर देंगे। ओके, डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिकमेंट विद आउट पेशेंट, और जो आउट पेशेंट आते हैं बाहर से, जो आउट पेशेंट के बारे में जो बताया, जो एडमिट नहीं होते उनके लिए हम मेडिकमेंट को डिस्पेंस करेंगे। ड्रग इन्फॉर्मेशन सोर्स इन द हॉस्पिटल्स, उसके बाद जो ड्रग इन्फॉर्मेशन सोर्स है इन द हॉस्पिटल्स, सेंटर फॉर द ड्रग यूटिलाइजेशन स्टडीज़, सेंटर फॉर द है ना, इम्प्लीमेंटेशन रिकमेंडेशन ऑफ द फार्मेसी एंड द थेरेप्यूटिकल कमिटीज़, पेशेंट काउंसलिंग करेंगे पर्टिकुलरली, उसके बाद कमेटी का फॉर्मेशन करेंगे, जो थेरेप्यूटिकल कमेटी रहेगा, फार्मेसी कमेटी रहेगा जो कि मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेगा, उसके थेरेप्यूटिक एक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्लानिंग क्या क्या रहेगा, प्लानिंग बनाते हैं जिसमें लेआउट रहेगा, किस तरीके से हॉस्पिटल रहेगा, उसका लोकेशन कहाँ पे रहेगा, शहर में रहेगा, गांव में रहेगा, भीड़ भाड़ एरिया में रहेगा, है ना, हाईवे में रहेगा, उसका साइज कितना रहेगा, है ना, फिनिशिंग प्रोडक्ट्स क्या क्या रहेंगे, स्टोरेज एरिया कितना रहेगा, पूरा उसके बारे में डिटेल में डिस्क्राइब होगा, है ना। अब देखते हैं लोकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन इन द ग्राउंड फ्लोर विद द स्टोरेज इन द बेसमेंट, हमारा जो हॉस्पिटल फार्मेसी है वो ग्राउंड फ्लोर में होगा, रेडली असिस्टेबल टू द एविएटर्स, एक्सेसिबल टू ऑल एरिया ऑफ द हॉस्पिटल्स, और ऐसे जगह में रहेंगे जिसमें हॉस्पिटल के बीचों बीच, या फिर ऐसी जगह में रहेंगे जिससे रिचेबल रहे हॉस्पिटल से, सभी डिपार्टमेंट से, हाँ। ओपीडी यूनिट टू सर्व द ओपीडी पेशेंट्स, मतलब ऐसा रखेंगे कि आईपीडी पेशेंट को भी हम आराम से मेडिसिन दे सकें, और जब बाहर से ओपीडी पेशेंट आते हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो रहता है उसको भी हम मेडिसिन जो पर्टिकुलरली और रेगुलरली दे सकें। उसके बाद स्टाइल ऑफ लेयर डिज़ाइन कैसा रहेगा इसके बारे में डिस्कस करें। लोकेशन इन द ग्राउंड फ्लोर स्टोरेज बेसिस, हाँ। उसके बाद ग्रिड लेआउट क्या है, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ स्टोर लेआउट इज अ ग्रिड लेआउट इन विच द काउंटर एंड फिक्स्ड आर प्लेस्ड लॉन्ग रूम और रन्स, यूजुअली द राइट एंगल थ्रू आउट द स्टोर। इन द ग्रिड लेआउट कस्टमर सर्कुलेट डाउन थ्रू द फिक्सचर्स, मतलब ये जो ग्रिड लेआउट होता है वो ट्रेडिशनल ग्रिड लेआउट होता है ना। इसमें राइट साइड में हमारा काउंटर होता है, पेशेंट जो है वह आराम से मेडिसिन वहाँ से रिसीव कर सकता है। द मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल ऑफ द ग्रिड लेआउट इज सुपर मार्केट एंड द ड्रग स्टोर्स, मतलब इसका जो है मुख्य उदाहरण जो देखा गया है वो ड्रग स्टोर के बारे में है और सुपर मार्केट है। डिज़ाइन देखिए कैसे रहेगा, यहाँ पे हम डिज़ाइन देखते हैं, ग्रोसरी स्टोर है, पे ब्रेड है, पे मिल्क है, मीट है, तो ये क्या है, ये किसका सुपर मार्केट है ना। अब हम आगे देखते हैं फ्री फ्लो लेआउट, द फीचर्स एंड द मर्चेंडिस आर द grouped and free flowings. Now, okay, we will discuss the free flow layout कैसे रहेगा। Fixture of the merchandise are the grouped in a free flowing patterns on the shelf floor, and this layout is used for the specially store like the Reebok and Nike, जिस प्रकार से Reebok and Nike का स्टोर है तो उसी प्रकार से रहेगा, है ना, फ्री फ्लो होते रहेगा। वर्क्स बेस्ट इन स्मॉल स्टोर्स अंडर द 5000 स्क्वायर फीट इन ए विच कस्टमर विच इज़ द ब्राउज एंड एडवांटेज देयर इंक्रीज द इम्पल्स बाइंग, मतलब अगर एक रिबुक और नाइक का जो शोरूम होता है उसी प्रकार से हम सुसज्जित या फिर डिजाइनेबल स्टोर बनाते हैं हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी का, तो उसका जो बाइंग कैपेसिटी है
वो अट्रैक्टिव होगा पेशेंट और जो वो बढ़ेगा। ओके, फिनिशिंग फ्लोर शुड बी स्मूथ, टफ एंड बेस ए वेरी लिनोलियम फ्लोरिंग इज प्रेफर्ड। जैसे जनरल होता है फ्लोर जो है स्मूथ होता है, टफ होता है, रेसिस्ट होता है, एसिड होता है ना, ताकि हमारे जितने भी ड्रग्स हैं उसमें एसिड वगैरह कंपाउंड्स होते हैं, दैट्स वाई। उसके बाद वॉल कैसे का वॉल इज ए स्मूथ विथआउट स्क्रेविस, वॉशेबल, लाइट कलर ड्रग कॉम्बाइंड, लाइट कलर वुड एंड स्टील, स्टेराइल रूम, वाटर प्रूफ रूम, स्मूथ नॉन सिक सरफेस एंड ड्रेनेज सिस्टम भी प्रॉपरली होना चाहिए। उसके बाद लाइट कैसा रहेगा, प्लेंटी ऑफ द विंडो फॉर द डे लाइट, विंडो होना चाहिए ताकि दिन में अच्छे से दिखाई दे सके, टू मेक द डस्ट फ्री वेनिसिएशन विंडो ब्लेंड टू चूज यूज एंड फ्लोरेसेंट लाइट ऑन प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया। जो फ्लोरेसेंट लाइट होना चाहिए वो प्रिस्क्रिप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के पास होना चाहिए ताकि हमें प्रिस्क्रिप्शन और जो ड्रग जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पेशेंट को वह प्रॉपरली हमें दिखाई दे और आइडेंटिफाइड हो सके। प्रिस्क्रिप्शन एरिया, प्रिस्क्रिप्शन डेस्क विद द कैबिनेट एंड द ड्रॉवर्स। जो प्रिस्क्रिप्शन एरिया रहेगा उसमें कैबिनेट होना चाहिए और एक ड्रॉवर्स रहेगा। द सेक्शनल ड्रॉवर्स कैबिन विद द कपबोर्ड बेस, जो सेक्शनल ड्रॉवर्स रहेगा उसमें कपबोर्ड बेस होना चाहिए। डेस्क ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर एंड टेलीफोन्स अवेलेबल होना चाहिए। ड्रग अवेलेबल लिस्ट और इन्फॉर्मेशन अबाउट द बोर्ड, इसमें जो ड्रग लिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। प्रिपरेशन एरिया, वर्क टेबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोल्यूशन, मतलब वर्क टेबल होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कोई भी सोल्यूशन का, है ना। एम्प्टी एंड एडजस्टेबल ग्लास स्टोर सीव्स होना चाहिए। उसके बाद स्टेरिलाइजेशन फैसिलिटीज़ होना चाहिए। स्टोरेज एरिया, स्टोर कैबिनेट विद द प्रॉपर लिविंग्स, स्टोरेज एरिया विद द प्रॉपर लिविंग स्पेस फॉर द लैंडिंग ऑफ फूड पैक्स, स्पेस फॉर फार्मेसी लैब विद द टेस्टिंग इक्विपमेंट फॉर द कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। मतलब जितने भी हमारे स्पेसिफाइड इक्विपमेंट हैं वह क्या है, कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग के लिए स्पेसिफाइड होना चाहिए। स्टोरेज ऑफ द ड्रग, स्टोर में जनरल ड्रग्स एंड द नारकोटिक्स, मतलब जो भी ड्रग्स रहेगा उसको हम अलग अलग हिसाब से डिवाइड करके रखेंगे। जैसे नारकोटिक ड्रग्स है ना, जो जनरल ड्रग्स हैं उसका अलग अलग डिपार्टमेंट होगा। उसके बाद स्टोर ऑफ द रजिस्टर्ड ड्रग्स आइटम्स, जो भी रजिस्टर्ड ड्रग्स आइटम हैं उसको हम मस्ट बी स्टोर एट द अप्रोप्रिएट टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द फ्लोइंग्स, जितने भी हो है वो जो टेम्परेचर रहेगा रूम टेम्परेचर बिटवीन द 15 to 25 सेल्सियस होना चाहिए। कूल प्लेस बिटवीन द 8 to 15 टेम्परेचर हुआ चाहिए, चूँकि एयर कंडीशंस रहेंगे और एंटीबायोटिक विटामिन को इसमें स्टोर करके हम रखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हम हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो हॉस्पिटल फार्मेसी में जो फार्मासिस्ट जो चीफ फार्मासिस्ट है उसका रोल क्या है। सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ द थेरेपेटिक कमेटी, जो भी थेरेपेटिक कमेटी जो डिसीजन लेता है ना, उसको क्या करेगा, वो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर वे पे वह करेगा। दूसरा है डिस्पेंसिंग ऑफ द ड्रग फार्मास्यूटिकल एंड द केमिकल टू द डिफरेंस आर, मतलब वो जो है जितने भी फार्मास्यूटिकल्स जो भी ड्रग्स हैं उसको डिस्पेंसिंग करेगा, उसका फार्मास्यूटिकल एक्शन के थ्रू जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उसके बेस में मेंटेनेंस ऑफ द अप्रूवल स्टॉक ऑफ द इमरजेंसी ड्रग एंड एंटीडोट्स, और जो मेंटेनेंस करेगा जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मेडिसिन का क्या करेगा, वह रिक्वायरमेंट को फिलअप करेगा। जैसे जो मेडिसिन ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उसका लिस्ट बनाएगा, जो कम रिक्वायरमेंट है उसका भी अलग से लिस्ट बनाएगा और उसको वह स्टॉकिस्ट के पास भेजेगा परचेज के लिए।
स्पेसिफिकेशन फॉर द वेरियस फ्रूट, और जो स्पेसिफिकेशन करेगा वेरियस फ्रूट के, जैसे एंटीबायोटिक्स है, मल्टीविटामिन्स है। इंस्पेक्शन ऑफ द ड्रग्स एट द वेरियस पॉइंट ऑफ यूज़, जो इंस्पेक्शन जो ड्रग्स का है, जितने भी अलग अलग जगह पे अलग अलग ड्रग्स हैं, तो टेम्परेचर हो गया है ना, कैसे रखा है, एंटीबायोटिक्स का रेखा है, डिपार्टमेंट वाइज रेखा है, तो उसको जाके वो ऑब्जर्वेशन करेगा। प्रिपरेशन ऑफ द इंडेंट्स इशू एंड रिसिप्ट वाउचर, और मेडिसिन का जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जो जो डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन करना है हॉस्पिटल में, उसका एक इंडेंट बनाएगा, है ना, और उसको इशू करेगा, और रिसिप्ट वाउचर भी बनाएगा। इन्वेंट्री कंट्रोल करेगा। इन्वेंट्री कंट्रोल के जैसे मैंने जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि इन्वेंट्री को कंट्रोल करेगा, जिससे हमारे मेडिसिन के जो इकोनॉमिकल होगा, और जिसका वेस्टेज ऑफ मेडिसिन से बचेंगे, है ना। उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ द स्टोर, लेजर एंड रिकॉर्ड्स, जितने भी स्टोर्स हैं मेडिसिन के, उसको वह अच्छे से मेंटेनेंस करेगा। और जो लेजर्स है, लेजर मतलब जिसमें मेन जो बुक होता है अकाउंटिंग का, उसको वो मेंटेन करेगा, और रिकॉर्ड को भी मेंटेन करेगा कि कौन सा मेडिसिन है अभी अवेलेबल, कौन सा रिक्वायरमेंट है। और प्रोविज़न ऑफ द अल्टरनेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वगैरह भी देखेगा। इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, और इंस्पेक्शन भी करेगा टाइम टू टाइम, और क्वालिटी कंट्रोल को भी मेंटेन करके रखना, यह जो है वो चीफ फार्मासिस्ट का मुख्य कार्य है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। कोई भी अगर डाउट्स हैं तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स पे। थैंक यू वेरी मच।